ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम 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 ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे,
कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया, तो फिर भी मनोराज में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है, तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 17। जो सामपित ज्योति तमस परमोच्यते, ज्योत्सामपित ज्योति तमस परमोच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं। ज्योत्सामपि तत् ज्योतिः तमसा परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं। तत् ज्योत्सामपि ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य वेष्टितं। भगवान उस ज्ञेय तत्व की चर्चा आज के अंतिम श्लोक द्वारा कर रहे हैं, जिसकी चर्चा शुरू किया था। ज्ञेयं यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परब्रह्मो न सत्तन्ना सदुच्यते। जो ज्ञेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है,
अनादिमत है, परम ब्रह्म है, सत असत दोनों से परे है। फिर लगा कि दोनों से परे, सत भी नहीं असत भी नहीं। फिर अगले मंत्र का सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वथा अक्षी शिरोमुखम सर्वथा सुतमन लोके सर्मावरतिष्ठति। तत् सर्वथा पाणिपादम, सब उसके हाथ हैं। सर्वथा अक्षी शिरोमुखम, सब उसके आंखें हैं, सब उसके मुख हैं, सब उसके सिर हैं। सर्वम आवृत, सब में समाये स्थित है। उसी को थोड़ा सा पकड़ में कैसे आए। अगले मंत्र भगवान ने कहा सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रम निर्गुणम गुण भोक्ता। का सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आवासित हो रहा है, लेकिन सारी इंद्रियों के गुणों धर्मों से विवर्जित असंग है। असक्तम सर्वभ्रम, संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति रहित है। निर्गुणम गुण भोक्ता, और सारे गुणों भोगने पर भी वो निर्गुण ही रहता है। वो है कहां पर, कहां रहता। तो अगले मंत्र का वैरंतस्या भूता नाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांति केचित तत्सर्वता पाणिपाद। वैरंतस्या भूता, सारे भूत पाणी के भीतर भी है, बाहर भी है। जितने चराचर भूत पाणी उनके भीतर भी, बाहर भी, और का चराचर भूत पाणी वही है। सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम, सूक्ष्म कारणा विज्ञ है। दूरस्थम चांति के चितत, दूर से दूर है, पास से पास है। और उसी तत्व को आगे बढ़ते कल सुन रहे थे। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतभर तज्ञेयम ग्रहषणो प्रवेशम च। परमात्मा अविभक्त है, अविभाज्य है, अखंड है। भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, भूत पाणी में बटा बटा सा लगता है। भूतभर तज्ञेयम ग्रहषणो प्रवेशम च, प्रविष्णु ब्रह्मा रूप से उत्पन्न करता है, भूतभर्त विष्णु रूप से पालन करता है, ग्रह विष्णु शंकर रूप संहार करता है। अब इसी तत्व को आज के अंतिम मंत्र में उपसंहार रूप में बताते हैं। वो गे तत्व क्या है। भगवान का ज्योतिषाम तत् ज्योति, तत् ज्योतिषाम अप ज्योति। इस संसार में जितनी ज्योतियां हैं उन सारी ज्योतियों का ज्योति है। तमसा परम उच्चति, अंधकार अविद्या माया से परे है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, वो ज्ञेय तत्व केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है, और कोई साधन काम करते नहीं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, उसका स्वरूप कैसा है। कहते हैं ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। जो ज्ञेय तत्व है जिसकी चर्चा सुन रहे थे, और ज्ञान के द्वारा ही गम्य है। तो भगवान ने कहा सारी ज्योतियों को ज्योति है। जितनी जगत में ज्योति हैं, सारी ज्योतियों का ज्योति है। जितनी ज्योतियां, उन ज्योतियों का ज्योति है। आप एक वो भजन सुनते हो ना, अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी सेवा में लाऊं मैं। सुनते हो, सुनाते हैं लोग भजन। महाअंधेर ये होगा अगर दीपक दिखाऊं मैं, उसको दीपक दिखाने जाते हैं। वो सारी ज्योतियों को ज्योति है। मोटी मोटी जिस सूर्य की ज्योति, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं होता है रात में तो चंद्र ज्योति, चंद्रमा का प्रकाश। और चंद्रमा नहीं होता तब तारे टिमटिमाते। मोटा मोटा सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो रात में चंद्रमा प्रकाश। अमावस्या आ जाए तो चंद्रमा भी नहीं, थोड़े तारे टिमटिमाते। और ये भी प्रकाश नहीं तो लोग अपना आग जलाते हैं, बिजली लालटेन लगाते हैं, उसका प्रकाश करते हैं। सारा प्रकाश
आप जंगल में कहीं फंस गए, तुम्हारे साथी बिछुड़ गए, सूर्य का प्रकाश है नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, चंद्रमा का भी नहीं, अमावस्या, कोई टार्च लालटेन नहीं है, बादल हैं, जरा भी प्रकाश नहीं, बिल्कुल अंधेरा। अब आपका साथी बिछुड़ गया है तो आप कैसे ढूंढते हो, क्या करते हो? बोलो। जंगल में कोई साथी भटक जाए तो उसको कैसे ढूंढते हो? आवाज लगाते हो, कहाँ भाई? बाक ज्योति, बाणी ज्योति काम करती है। सूर्य नहीं, प्रकाश नहीं, चंद्रमा नहीं, अग्नि नहीं, बिजली नहीं, बाक ज्योति, बाणी बोलते। कहाँ भाई? कहते इधर है, चले आओ थोड़ा पूरब तरफ। और बाणी की ज्योति नहीं होती था मन की ज्योति, और मन की ज्योति न था बुद्धि की ज्योति। सारी ज्योतियों का ज्योति है, जितनी ज्योतियां हैं उसी की ज्योत से सब प्रकाशित है। तो सारी ज्योतियों का ज्योत, जितनी भी ज्योतियां जल रही हैं उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। और वो ज्योति किसके प्रकाश से प्रकाशित है? कहते स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश न सोबत जागत नाकम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि ईश्वर जीव न माया, मैं आप में आप समाया। स्वयं ज्योति, उसको ज्योति स्वरूप कहा गया। तो भगवान कहते तत् ज्योति समप तत् ज्योति, सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार अविद्या माया से परे। वह कभी अंधकार अविद्या फटकती नहीं। इसी विषय समझाने के लिए एक वेद मंत्र आता है, और आपने सुना भी होगा, उसका लिए प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वो मंत्र पढ़ा जाता है। कहते हैं वो सारी परम पुरुष परमात्मा, ऐसा परम पुरुष परमात्मा है, वो सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता तमे विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदित्य न। ये मंत्र शायद पंडित लोग शादी ब्याह में भी पढ़ देते हैं। वेदाह में तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदित्य न। आत्मवेता कहता है, ब्रह्मवेता कहता है, वेदाह में तम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, परम पुरुष को जानता हूं, कि जिसको गीता में भगवान पुरुषोत्तम बोलते हैं। और वो परम पुरुष कैसा? आदित्य वर्णाम, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सूर्य के समान, सूर्य सबको प्रकाशित करता है, चाहे बिजली हो, चाहे लालटेन हो, चाहे चंद्रमा हो। और सूर्य किसके प्रकाश के? तो वही प्रकाश स्वरूप, वो प्रकाशित किसी से नहीं होता। ऐसा नहीं सूर्य ठंडा हो गया तो हीटर ले गर्म करो। वेदः में तम पुरुषम मानतम, वो महान पुरुष को मैं जानता हूं, ब्रह्मवेता कहता है। आदित्य वर्णम, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्ता, अंधकार अविद्या माया से परे है। वहां पर अंधकार अविद्या माया कभी भटकी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, सूर्य ने कभी अंधेरा देखा होगा? अंधेरा कभी दिखाई पड़ा? नहीं। एक बार गुरुजी थे, एक चेला था, चेला थोड़ा मोटी अकल था, तो ऐसी जगह लेटे थे जहां दिन निकले तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो थोड़ा बंद था। गुरुजी ने चेले का भी घड़ी बड़ी होती नहीं थी कि बेटा देखाओ सुबह हुआ कि नहीं, सूर्य निकला कि नहीं। वो गया दरवाजा खोल के और फिर लौट के आ गया, और लौट के जब आ गया तो लालटेन जलाने लगा। गुरु जी कहते क्या लालटेन क्यों जला रहा है?
हमने पूछा देखा सूर्य निकला कि नहीं, सुबह हुई कि नहीं, तो लालटेन क्यों जला रहा? कहते गुरु जी बहुत बार अंधेरा है ना, तो जरा लालटेन जला के देख नहीं निकला कि नहीं निकला। अच्छा, सूर्य को देखने के लिए लालटेन जलानी पड़ेगी? वो तो सारा इतना प्रकाश है। हाँ, तुम आंखें बंद कर लो अलग बात है, खिड़की दरवाजा बंद कर लो अलग बात। तो आदित्य वर्णम तमसा प्रस्ता, वहां पर अंधकार अविद्या माया से परे। जैसे सूर्य के पास कभी अंधेरा नहीं आया, इसी तरह परम पुरुष परमात्मा उस पर जगत दुख मौत कभी फटकी नहीं, उसने कभी देखी नहीं। एक बार अंधकार सूर्य की लड़ाई हो गई। अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास, कहने ब्रह्मा जी आप कहते लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लेकिन आपने अंधकार सूर्यदेव कितना दिया अधिकार, हमें भगाए रहता, दिन भर रात भागा भाग 24 घंटा 12 मास भागते रहते कुछ। अरे भाई सूर्यदेव रहे, हमें मना नहीं, हमें भी तो रहने का अधिकार कुछ तो हो, कहीं रहे। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्यदेव ऐसा क्यों करते हो, अन्याय क्यों करते हो, तुम भी तो अंधकार रहने दो। सूर्यदेव बोले महाराज क्या बात करते हो, अंधकार हमने आज तक देखा ही नहीं। भगाने भगोने की तो बात तब हो जो कम से कम देखा तो हो, हम जानते नहीं अंधकार क्या होता। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर पड़ गए, एक कहता भगा रहा है, एक कहता हमने देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी ने इकट्ठी तारीख डाली कि दोनों इकट्ठे आओ तब फैसला होगा। अंधकार पहले पहुंच गया, जिसका पक्ष कमजोर होता थोड़ा पहले पहुंचता, और ठीक समय पर सूर्यदेव आने लगे, और सूर्यदेव जैसे आने लगे अंधकार सरकने लगा। ब्रह्मा जी कहते कहां जा रहे हो, फैसला सुन लो ना फैसला। अंधकार कहता महाराज अगर फैसला सुनने के लिए सूर्य सामने में टिक जाऊं तो फैसला करने की जरूरत नहीं, यही समस्या जब तुम्हारे सामने बढ़ा। सूर्य के पास कभी अंधेरा नहीं आया, इसी तरह परम पुरुष परमात्मा उसके पास में कभी जगत दुख अज्ञान कहीं फटका नहीं। वेद में तम पुरुषम मानतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता। सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तमसा परस्ता अंधकार अविद्या माया से परे। तमें विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मृत संसार सागर से हम तर सकते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं ज्योत समाप्त ज्योति, ज्योत समाप्त ज्योति, वो सारी ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अंधकार अविद्या माया से परे। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम, और वो गे तत्व कैसा केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है। गे तत्व उसका स्वरूप कैसा, कहते स्वरूप भी ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा गम्य है, और किसी के कोई साधन वहां काम नहीं करते, न कर्म न उपासना न जप न तप, केवल ज्ञान के द्वारा। इसलिए वेद कहता प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रकृष्ट ज्ञान है वही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म क्या सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वो ब्रह्म है। उसका स्वरूप क्या है, तो ज्ञान 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 अखंड एक सीता हो। प्रज्ञानम प्रकृष्ट ज्ञान, ज्ञान के द्वारा गम है और किसी साधन से नहीं। और आप जरा विचार करो, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया तो खाली ज्ञान दे पाए कि अर्जुन कुछ कर पाया? युद्ध के मैदान में पूजा की, पाठ की, घंटी बजाना की, जाप करना की, मंत्र पढ़ना की, ध्यान करना, कुछ कर पाया? ज्ञान के अलावा कुछ इतना समय भी नहीं था। सुनते सुनते, ये सुनने का ही मार्ग, श्रोतव्यो मनतव्यो निदिध्यास्तव्यो। सुनते सुनते बात बन गई, सुनते सुनते तो ज्ञान के द्वारा गम्य है और कोई साधन वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेदांत कहता है ऋते ज्ञानानि मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। अब लगता ज्ञान से मुक्ति क्यों होती? अब भाई किसी कर्म से हो जाए, उपासना से हो जाए, त्याग तपस्या से हो जाए, लोग कहते हैं जी जान लगा देंगे, सर्कल पर खड़े हो जाएंगे, पानी में खड़े रहेंगे, अग्नि में तपते रहेंगे। कितने बताओ तो जाप कर लें, त्याग तपस्या कर लें, भूखों रह जाएं, कांटों में छिट जाए।
और कोई साधन काम करता क्यों नहीं? ज्ञान के द्वारा मुक्ति क्यों? कोई जिद है क्या? ज्ञान के द्वारा मुक्ति क्यों है? क्योंकि अज्ञान द्वारा तुम बंधे हो। सचमुच बंधे होते तो सच्चा उपाय किया जाता। अगर बंधन सच्चा है कि झूठा, अगर सच्चा बंधन होता तो खोलने का सच्चा उपाय किया जाता, एक बात। और दूसरी बात, सच्चा बंधन होता तो खुलते ही नहीं। सच्ची चीज मिटती थोड़े। और सत्य 10-20 नहीं कि बंधन भी सत्य है, मुक्ति भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य हो, जगत सत्य। सत्य तो एक है, एकम सत्य विपरा बहुधा बदन। बताया कैसे भी जाए, सत्य एक ही होता। इसलिए एक ही परम सत्य। ज्ञान से मुक्त क्यों होगे? अज्ञान से बंधे हो। रस्सी से बंधे होते तो उसको रस्सी काटी जाती, तोड़ी जाती। अज्ञान से माने अज्ञान कोई चीज नहीं है जिसने बांध लिया हो। लोग कहते अंधेरे से ढक गया, अंधेरे ढक लिया। अच्छा, अंधेरा क्या होता? कुछ चीज होती क्या? अंधेरा ढक लेता, कहां से अंधेरा आता, कहां चला जाता? सूर्य निकले पर अंधेरा कहां चला जाता? बताओ। और डूबने में अंधेरा कहां से आ जाता? अच्छा, अंधेरा है क्या? वास्तव में अंधेरे की सत्ताएं नहीं है। सूर्य के प्रकाश का नाम, अभाव का नाम अंधेरा है। सूर्य नहीं हुआ तो अंधेरा है। अंधेरा कोई चीज नहीं, न तो कहीं से लाई, न तो फेंकनी। अंधेरा प्रकाश नहीं, अंधेरा। लोग कहते शून्य। शून्य क्या है? कौन सी चीज है? कहते कुछ नहीं, कुछ नहीं है, खाली पने शून्य बोल दिया गया। कोई चीज थोड़े होते। तो अज्ञान से बंधे, ना समझी से। बंधन सच्चा नहीं। सच्चा बंधन होता तो उपाय सच्चा किया जाता। एक बार कहते हैं धोबी था, उसके पास 10 गधे थे। तो गधों को 10 खूंटे थे, तो खूंटे पास खड़ा करके और पैर में रस्सी घुमा देते थे कि गधा बंध गया, खत्म बात। पैर लपेट दी गई। एक दिन रस्सी एक खो गई। लड़का कहता कि पिताजी, एक गधे की रस्सी खो गई, कैसे करूं? कहते बेटा कैसे कर? खूंटे पास ले जाओ उसको और उसको उंगली घुमाना चारों तरफ से, ऐसे घुमाना। गधा तो गधा, उसने ऐसे जैसे रस्सी घुमाता उंगली घुमाई, गधा बंध गया। तो लड़का बड़ा खुश हुआ, जो तो पिताजी बड़ी अच्छी तरीका बता दिया। अब सुबह हुआ, सारे गधे खोल दिए, सब तो चल पड़े। जिन्होंने बांधा था वो चला ही नहीं। उसने कहा पिताजी, गधे तो 9 तो चल पड़े, वो नहीं चल रहा। कहते कौन सच के जिसको बिना रस्सी के झूठी उंगली घुमाई थी? कहीं उसको तूने खोला नहीं? कहते खोले क्या? वो तो हमने बांधा ही नहीं। कहीं मूर्ख कैसे बंधा है? तो मूर्ख है तो बंधा है। कहीं बंधा कहाँ है? हमने झूठ मोटी उंगली घुमाई थी। कहीं मूर्ख झूठ मोटी उल्टी उंगली घुमाओ। जब झूठ मूठ से बंध सकता है, झूठ मूठ से खुल सकता है। इसी तरह से आप ना समझी से बंधे, अज्ञान से। इसलिए ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। ज्ञान के द्वारा गम है। और एक और मजेदार बात बताओ। 15 तारीख तुम्हें 16 तारीख सुना रहे हैं, जिसकी कथा वो सारी ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार विद्या माया से परे है, ज्ञान के द्वारा गम्य है। लेकिन है वो कहां? जिस परमात्मा कथा की जाती है वो ज्ञेय तत्व है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादि माता है, परम ब्रह्म है, सत से परे है, सारी ज्योतियों की ज्योति, अंधकार विद्या माया से परे। वो रहता कहां? तो भगवान कहते हैं हृदय सर्वस्व विस्तृतम। वो परमात्मा कहां रहता? हृदय सबके हृदय में। एक तो बात, जिसकी कथा सुन रहे हो 15 दिन से, उसका निवास कहां है? भगवान हृदय सर्वस्व विस्तृतम, सबकी हृदय में निवास करता। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापिक्तो देशमिन पुरुषा परा। परमात्मा कैसा? एक नाम उसका उपद्रष्टा है, अनुमंता है,
भरता है, भोगता है, महेश्वरा है, परमात्मा, उपद्रष्टा, एक दृष्टा, एक उप माने समीपस्थ, नियरेस्ट, एक दृष्टा है, एक उपद्रष्टा। जैसे दृष्टा तो इंद्रियां, इंद्रियों द्वारा जगत दिखाई पड़ता, इंद्रियों दृष्टा उसके पीछे मन है, और मन के पीछे उसका दृष्टा बुद्धि है, और बुद्धि के पीछे दृष्टा आत्मा है। सारे दृष्टाओं का दृष्टा उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा है जो सबसे निकटतम है। दूसरा उसका नाम अनुमंता है। आप कुछ भी करना चाहो तो परमात्मा कभी मना करता? कभी कुछ भी करना चाहो, सत्संग जाना चाहो, सिनेमा देखने चले जाओ, किसी के तुम मारपीट करो और किसी की सेवा करो, कुछ भी करो, तो भगवान ने कभी मना किया कि भाई हम आप ऐसा नहीं करने देंगे? अगर मना करता होता तो अब तक सारे लोग सुधर जाते। अनुमति सा दे रहा, सबको तक कुछ भी करो, गाय का भी राम, कसाई का भी राम, राम का भी राम, रावण का राम। जैसे मास्टर पढ़ाते लिखाते खूब रहते हैं, और जब परीक्षा काल होती है फिर कॉपी दे दी गई, फिर मास्टर बोलते नहीं, तुम सही लिखो चाहे गलत लिखो, चाहे कॉपी कोरी रख दो, चाहे मास्टर गाली लिखो, कुछ नहीं बोलेंगे, रिजल्ट निकलेगा, पता चल जाएगा। तो मनुष्य जीवन भगवान देकर और तुम्हें और अनुमंता रूप से बैठा है, कुछ भी करो, सबको दे रहा, चलो करो, सबको सत्ता दे रहा। भरता, संपूर्ण जगत को भरण पोषण करता। भोगता, जीव रूप से बैठा, सबके अंदर भोगने वाला वही। उपदृष्टा, अनुमंता, जा भरता, भोगता, महेश्वर, जितने ऐश्वर्य जगत हैं उनका महा ऐश्वर्यवान। और कहते हैं परमात्मा, उसका नाम कोई लोग कहते हैं परमात्मा, परम पिता, परम पिता बोलते हैं। एक पिता, एक परम पिता। कि भाई परम पिता और पिता में क्या फर्क है? पिता तो यहां भी बैठे हैं, माताएं बैठे, पिता बैठे। तो पहले शादी हुई तो क्या हो गए? पति। और किसी बच्चे को जन्म दिया तो पिता हुए। किसी बच्चे को जन्म देते हो तब पिता होते हो कि बिना बच्चे को जन्म दिए? अच्छा एक बात बताओ, बच्चा पैदा होता है, बेटा पैदा होता कि बाप पैदा होता है? और बाप नहीं पैदा होता? हाँ, बाप भी संग पैदा होता है। बेटा के साथ ही बाप पैदा होता, बिना बेटा कोई बाप कह सकता है? तो वो, लेकिन बाप तो नहीं है। बाप तभी हुआ जब उसका बेटा है, पति तभी हुआ जब पत्नी है, लेकिन पति थोड़े हो जाए, तब वो बना बाप। बेटा जन्मा, बाप बना। तो यहां पर पिता, यहां पर पिता, जितने सब अधूरे पिता हैं उसको परम पिता कहा गया। क्यों? यहां पर आप कहते मैं पिता हूं, ठीक बात, तुम्हारे बेटा है, बेटे उसके पिता हो। हम पूछेंगे तुम्हारे भी कोई पिता है कि नहीं? जो नहीं बोले उनके होंगे ही नहीं, उनके भी है। चलो अच्छा कोई बात है, नहीं बोलो तब भी है। बिना पिता, बिना बाप कोई नहीं। तो बेटे को देखा तब तो लगता हम इसके पिता, इसके बाप हैं, थोड़ी अकड़ दकड़। अब पीछे बाप बैठा, बाप को देखा तो बाप देख के उसके क्या बन गए? बेटा। बेटा को देखा तो लगा मैं बाप, और बाप को देखा तो बेटे। तब पूछेंगे तुम बेटे हो कि बाप, क्या हो? कहते महाराज दोनों, माने आधे बाप और आधे बेटा। कोई पिता नहीं, सब अधूरे पिता है। किसी तुम बाप हो, तुम्हारे भी कोई बाप। और परमात्मा का ऐसा परम पिता है, उसका कोई बाप ही नहीं परमात्मा का। अच्छा भगवान के बाप का नाम क्या है? कोई सही सही बता दे तो 100 रुपये नाम उसका। भगवान के बाप कौन है जानते हो? मालूम? तुम्हें नहीं मालूम? हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि है ही नहीं। भगवान का बाप होता तो उसका नाम होता। जब बाप है, नाम कहां से आए? और भगवान का बाप होता तो भगवान पैदा हुआ होता तब बाप होता ना। जब पैदा ही नहीं हुआ तो बाप कहां से आएगा? पैदा होता तो बच्चा होता, जवान होता, बूढ़ा होता, मरने वाला। उसका कोई बाप नहीं, उसका कोई पिता नहीं।
वो जन्मे नहीं, इसलिए परम पिता। उपद्रष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा। और रहता कहां है? अस्मिन देहे। ये ध्यान रखना, जो उपद्रष्टा है, हनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वरा है, परमात्मा, रहता कहां है? अस्मिन देह माने इसी देह। तुम कहते हो इसी देह में। हम मान सकते हैं कि ज्ञानी में भीतर रहता होगा, संतों में भीतर रहता होगा, अच्छे लोगों में होता, ये चोर लुटेरे गुरबादी सबके भीतर रहता होगा। हाँ, सबके भीतर रहता, और समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समान। अरे इतने चोर लुटेरे पापी में भीतर रहता, अशुद्ध बिगड़ जाता होगा कि नहीं? अस्मिन देह अपि परः, इस सबके देव रहता हुआ सबसे परे है, उससे सबसे परे, किसी संग नहीं हुआ, किसी साध नहीं हुआ। इसे उसको निरंजन बोलते, निरंजन, जिसमें कोई अंजन नहीं, कोई लेप नहीं चढ़ता। कितना साध मिलाओ, सबसे परे है। अस्मिन देह अपि परा, इस देह में रहकर देह के सारे धर्मों से अलग है। कितने मिलाओ? अच्छा, तुम पानी को तिल कितना मिलाओ, बाल्टी भर दो, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों अलग अलग पाल्टी रहेंगे, भारे भारे लोग मिल नहीं सकते। तो इसी तरह में परा, परे परमात्मा, सारी ज्योतियों ज्योति, अंधकार वित्यास मारे ज्ञानम के ज्ञान गम्य। भगवान कैसा धाम है, कैसा धाम है? भगवान कहते ना तद्भाति सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमम्। ऐसा मेरा परम धाम है, ना सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा, अग्नि, क्योंकि ये जड़ प्रकाश। अब आत्मा है चित प्रकाश। जड़ प्रकाश जड़ वस्तुओं प्रकाश कर सकता है, चेतन को नहीं। लंटन जलाओ, चिट्टार जलाओ, और चंद्रमा से सूर्य निकल आए दोपहर का, उस प्रकाश में आत्मा दिखाई पड़ जाएगी क्या? ये जड़ वस्तुओं प्रकाश करता। तो भगवान ने कहा ना तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका। ऐसा मेरा धाम है, न सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। ऐसा मेरा परम धाम है, जहां जाकर फिर पुनरावृत्ति नहीं, फिर आपको वापिस लौटना नहीं पड़ता। ऐसा मेरा परम धाम है। जब तक ऐसे धाम में नहीं पहुंचोगे तो लौटना बंद नहीं होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। फिर जन्मे, फिर मरे, फिर माता गर्भ लटकते रहे। जब तक भगवान के धाम नहीं पहुंचोगे तो बार बार फिर लौटे। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया। कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे ना है, मरना इसे ना है। जब तक अपने धाम नहीं पहुंचोगे तो बार बार मर रहे, जन्म रहे, क्या कितने अनंत जन्म लग गए। ऐसा धाम, ऐसे धाम को पहुंचने के लिए भगवान ने तुम्हें सारे साधन दिए थे। सारे साधन कहने सुनन के है, नहीं देखा देखी बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बारात दी। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि क्या है? बारात है। परमात्मा रूपी दूल्हा से जीव रूपी दुल्हन को मिलाने के लिए भगवान ने बारात दी। भगवान बेटे ठाट बाट शादी करो। अच्छा, तुम्हारे बेटे की शादी हो तो बारात सजा के ले जाते। बढ़िया नई गाड़ी ले चलना, पुरानी वाली नहीं। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, अच्छे नहीं, खूब सजा के ले गए। और शादी होने के बाद में फिर सजा के लाते हो। लौटी बारात, गुजरा गवा, फिर कोई नहीं पूछता। अब तो लौटते समय बारात रहती ही नहीं। बारात चढ़ी तो पता लगता है बारात चढ़ गई। इसके बाद में धीरे धीरे सब गायब, बस घर के लोग रह गए। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। दूल्हा दुल्हन जब शादी हो गई, बारात फीकी पड़ी। दोनों अपना था रिश्ता, क्या लेना देना। इसी तरह से दूल्हा दुल्हन मिल गए, जीव ब्रह्म दोनों मिल गए। ब्रह्मात्मय के बोध हुआ तो फीकी पड़ी बारात।
देह इंद्रियां अंतःकरण फीकी पड़ जाते, ज्ञानी के लिए फीकी पड़ गए, इनकी पकड़ दकड़ खत्म हो जाती। अच्छा, बरात सजा के ले जाओ और शादी हो, बैरंग लौटावे तो नाक कटती कि नहीं कटती? बरात सजा के ले गए और गाली लौटाए, नाक कटी, कितना बड़ा अपमान हुआ। बरात सजा ले, बैरंग वापिस लौटाए, कितना अपमान होता। और भगवान ने बरात दी हुई ही और बिना भगवान से मिले और तुम बैरंग लौट जाओ तो बोलो नाक कटेगी कि नहीं कटेगी? बोलो, आप कटाओगे कि रखाओगे? इतनी बार कटी कि कटते कटते अब तो गड्ढा का नंबर आ गया। परमात्मा मिलके नहीं जाओगे, नाक कटी कटाई, फिर जन्मे फिर मरे। अपने धाम जब तक नहीं पहुंचोगे ये भटकना बंद नहीं होगा। कब से सदियां भटक रहे, बार बार फिर जन्मते मरते रहे। भगवान ने कहा यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामम परमम मम, मेरा ऐसा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, फिर दोबारा लौटना नहीं पड़ता। जैसे कुंभ आदि में आप भूल जाओ अपना शिविर, सबके एक जैसे होते। अपने शिविरों पे ठहरे थे, घूमने गए, दूसरे शिविर पहुंच गए, मान ले उसने तुम्हें बुला लिया, जलपान कराया, भोजन भी करा दे, सब कुछ करा दे, लेकिन जब तक अपने शिविर में नहीं आओगे तब तक आपको शांति मिलेगी। तुम कहते हो खिलाओ पिलाओ, नहीं, हमारे शिविर में पहुंचा दे भाई जाम। तो जब तक अपने धाम में नहीं लौटोगे तब तक ये जन्मना मरना बंद नहीं होगा। एक बार एक माता, गांव की बात थी, देहात की, तो बस पर बैठने गई और बस जो थी वो रिजर्वेशन वाली थी, सारी सीटें कवर थी, सारी भरी हुई थी। बस खड़ी थी कहीं होटल पर, वहां पर बस अड्डा में। तो कुछ लोग अपने गए, बाथरूम गए, कोई पानी पी रहा, कोई खाना खा रहा, तो कुछ लोग बैठे, कुछ खाली। माता जाती सीधी साधी सीट बैठ गई। थोड़ी देर में सीट वाला आया, माता जी उठो मेरी सीट है। अच्छा बेटा, कोई ना, दूसरी बैठ गई। थोड़ी देर बाद फिर कोई आया, माता उठो मेरी सीट है, फिर तीसरी बैठ गई। बस भरने लगी और माता सीट बदलने लगी, बदलते 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 थक गई। उधर बस पूरी भर गई, अब सीट एक भी खाली नहीं, तो पूरी थी। अब खड़ी बेचारी बड़ी परेशान थी, देखा अभी ड्राइवर नहीं आया था, एक सीट खाली थी, गई गुस्सा में धमक बैठ गई। अब कुछ भी हो जाए, अब हिलने वाले नहीं, वो सीट भी नहीं, कहां तक बदले। तब ड्राइवर आ गया, माता जी उठो मेरी सीट है। कि बेटा सब लोग यही कह रहे मेरी सीट है, सब मुझे उठा रहे, और तू तो इसका मालिक है ना, तू तो हमें बैठने दे। कि माता समझती नहीं है, मुझे यहाँ बैठ के बस चलानी है। कि सब लोग बहाना ढूंढ रहे तो बस चलानी, कहीं बैठ चला ले, जितने चलिए चलाना। अब बताओ, माता की सीट नहीं तो कोई बैठने देगा? तो जब तक तुम्हें अपनी सीट नहीं मिलेगी ये जन्म मरण चलता रहेगा, सदियां गुजर गई, करोड़ों जन्म लग गए, कब से जन्मे मरे। उस धाम में जब तक नहीं पहुंचोगे तो भगवान कहते ऐसा धाम है, वहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं, फिर दोबारा संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। तो बोलो, ऐसे धाम में जाने तैयार हो? हाँ, फिर दोबारा लौटना नहीं पड़ता। हाँ, एक बार पहुंच गए तो अब इसी तत्व को आगे बताते अगला मंत्र में, जहां पर आज का विषय पूर्ण होगा, जो गे तत्व का भगवान का इति चेतरम तदा ज्ञानम गेयम चुक्ता समासता, इति चेतरम तदा ज्ञानम गेयम चुक्तम समासता, मद्भक्ताय तद्विज्ञाय मद्भावायु पद्धति, मद्भक्ताय तद्विज्ञाय मद्भावायु पद्धति, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम गेयम च उक्ता समासता, मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायु पद्धति। भगवान ने कहा इस प्रकार से, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम च ज्ञेयम, भगवान इस प्रकार क्षेत्र को, ज्ञान को और ज्ञेय को समासता उक्ता, हमने संक्षेप से कहा। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता,
भगवान का इस प्रकार चित्र को तथा ज्ञान को और ज्ञेय को संक्षेप से कहा। इस प्रकार चित्र को, ज्ञान को और ज्ञेय को संक्षेप से कहा। इसे क्या मतलब होगा? इसका कहने का उद्देश्य क्या है? तो भगवान कहते हैं मत भक्ता एतद विज्ञा, एतद विज्ञा, मद भक्ता एतद विज्ञा, मेरा भक्त इसको जानकर मद भाव, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। अर्थात जैसा मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, इसी भाव को प्राप्त कर लेता है मेरा भक्त। मद भक्ता एतद विज्ञा, मद भावाय पदते, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता। देखो ये ध्यान रखना, भगवान ये नहीं कहा मेरे धाम आ जाता है, मेरे पास आ जाता है, मेरे करीब नहीं, मेरे भाव जैसा मैं उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता। आपने तमाम भागवत सुनी, भागवत सुनाने वाले पहले सुखदेव महाराज रहे, सुनने वाले राजा परीक्षित। तो आप जरा विचार करो, भागवत सुनाते समय सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को ज्ञान देने के अलावा कुछ कर पाए होंगे कि पूजा पाठ तप कुछ भी नहीं। सुनते सुनते और क्या बोलते हैं राजा परीक्षित? राजा परीक्षित क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है सोमस्मि। ए ब्रह्म विद्या के अलावा और कोई विद्या तुम्हें तार नहीं सकती। जो भी तरा है, जो भी मुक्त हुआ है इस ब्रह्म ज्ञान से, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापि। विद्यते हृदय ग्रंथि, आत्मवेता हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है। छिद्यते सर्व संशया, सारे संशयों के छेदन हो जाते, छिद्यते चास कर्माणि, और सारे कर्म छीण हो जाते हैं सारे। तो भगवान कहते मेरे भाव, देखो भाव को बदलना है। ब्रह्म ज्ञानी में अज्ञानी में शरीर में तो फर्क होता नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी कोई 4 की जगह 5 की जगह 6 इंद्रियां बन जाए, शरीर मोटा पतला हो जाए। भाव कहें वृत्ति कहें, भाव से ही आप देह बने बैठे, भाव से ही जीव हो, भाव से ही ब्रह्म हो। भाव बदलता है, वृत्ति बदलती है। नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ये ब्रह्म विद्या तावत गर्जन शस्त्राणी जम्ब के विपने था ना गजंत महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में शियार हुआ करते रहते हैं, लोमड़ी खो करती रहती, चिड़िया चौ चौ करती, सिंह गर्जना होती है, शियार धक्की बांध के बिल में छिप जाता। इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है जीवन का परम लक्ष्य है। इस विद्या को प्राप्त करते भगवान ने कहा वो मृत्यु से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है और तुम्हारा ये सत्संग भवन इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए बना है। ये सत्संग भवन क्या होते हैं? एक कल वृक्ष होते हैं। देखो वृक्ष होता है, लगाता कोई और, सिंचाई गुड़ाई कोई और करता, फल कोई और खाता। इस वृक्ष को लगाने वाले हम ज्यादा पुराना नहीं जानते हैं, भगवान सिंह रहे, उनके द्वारा लगाया हुआ, फिर आगे बढ़ते चले आए। और हम तो भाई जहाँ से मिले हैं भजनानंद जी महाराज, उनसे मिले हुए हम दिल्ली में सत्संग कर रहे थे। एक बार हमें मिले तो वो अपने फोन से बात कर रहे, हम पहली बार मिलना हुआ, हमने उनको प्रणाम किया तो फोन छुटा तो सबसे पहले मेरे पैर पड़ गए। हमने महाराज क्या करें, हमने प्रणाम नहीं कर पाया इसलिए। अब उन्होंने फिर तुरंत हमें ऋषिकेश ले गए, वहां से ऋषिकेश बहुत सत्संग किया। वो सारी संस्था, अब क्या चीजें बीच में आई उनको विषय में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और वो ब्रह्म विद्या की जगह रही और वहीं से उनको यहाँ भेजा गया हमको। तो ये कल वृक्ष होते हैं, उनके द्वारा लगाया हुआ। उसके बाद में फिर हमारे तत्वानंद जी महाराज हमारे बड़े अभिन्न मित्र रहे, लेकिन ऐसे भगवान का कुछ संयोग, ऐसा कोई विधान कि वो भी हम सवेरे हरिद्वार में थे, एकदम पता चला ऐसा ऐसा हुआ। तो ये परमात्मा खेल है, सब अपने अपनी समर्थ शक्ति लगाते चले आए। और वर्तमान काल में हमारे जुनेजा जी हैं, उनका पूरा जो प्रधान जी हैं तन मन धन से सहयोग करने वाले,
और हमारे लवकेश भी हैं, और सारे सबका नाम नहीं जानते हैं। हमारे आदरणीय पंकज पंडित जी महाराज वो भी काम करते हैं, मंदिर का भी और संतों का भी देखते हैं, सबका देखते हैं। और जो भी इस तन से मन से धन से लगे हुए हैं सारे लोग, तो उनका भगवान स्वास्थ्य बढ़िया दे, आगे तुम्हारा ये वृक्ष पुष्पित हो, फलित हो और पूरे देश में खुशबू फैले। और जो कल वृक्ष होता है उसमें सारी मनोकामना पूरी होती है। सत्संग भवन कल वृक्ष, अर्थार्थी आता कामनाएं पूरी करता है, और अर्थ आता दुख से छुटकारा पाता है, जिज्ञासा आता तो ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञानी अपनी मस्ती लेता। एक कल वृक्ष, और इसको चलाने वाले इनका शरीर स्वस्थ हो, आगे पुष्पित हो, फलित हो, पूरे देश में खुशबू फैले, ऐसी हमारी शुभकामना है। और अंतिम आशीर्वाद यही है, तुम्हें निश्चय मान ले इसी जन्म में हमको मुक्त होना जागना है। मस्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ और निश्चिंत होकर जाओ, ये ब्रह्म विद्या का फल है। और कोई कहे कि भाई हमें कुछ कमी बाकी रहेगी, तो भगवान की चिंता करने वाली बात नहीं। अगर अगले जन्म में वहीं से तुम्हारी पढ़ाई शुरू है, कोई बीए पढ़ा सीधा हमें पढ़ना पड़ेगा। साधना कभी बेकार नहीं जाती, वो तुम्हारी पूरी साधना काम करेगी। शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है। तो ये ब्रह्म विद्या तुम्हारे हृदय प्रतिष्ठित हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। बाद बाकी तो है भगवान का अध्यात्म ज्ञान तत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, ये तो ज्ञान मिति पर अज्ञान तो दोनों था, और सारा ज्ञान है, इसको प्राप्त हो, ऐसी शुभ आशीर्वाद है, शुभकामना है। 2 लाइन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा। अनुभव से अनूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अज निरलेपी रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पांच कोस से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज